क्योंकि उसमें भी फेरबदल हो सकता है कि सभी चीज को गोपनीय, क्योंकि एनएसजी की टीम उनके साथ खुद आ रही है और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था है, क्योंकि दंतेवाड़ा सबसे दूर नक्सल क्षेत्र और यहाँ के जो एसपी है वो भी खुद उनका कहना है कि क्योंकि किसी भी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी पूरी सुरक्षा की पैनी नजर है और तैयारी पूरी जोर शोर से है। पूरे मंत्री यहाँ पे बैठे हुए हैं, लगातार मंत्रियों की नजर बनी हुई है। तो जो भीड़ लाने वाली बात है, जो दंतेवाड़ा से जो अंदरूनी क्षेत्र से भीड़ लाने वाली बात है, वो कितना संभव हो सकता है, कितने लोग आएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन पूरी अमला कलेक्टर से लेके जितने अधिकारी हैं सब इसमें लगे हुए हैं और गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया। जी ज्योति, बिल्कुल, बस उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं रंग दिखाएं अपना, कि जिस तरह से सुचारू रूप से तैयारियां की जा रही हैं इसमें शासन प्रशासन को सफलता हासिल हो। जिस तरह से पूर्व में या लैंडमाइन ब्लास्ट हो या फिर सड़कों पर जिस तरह से नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है, कुछ इस प्रकार की घटना के फिराक में ना हो। बहरहाल अपनी अपनी सुरक्षा तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आजाद इन तमाम जानकारी के लिए। भाजपा जहां विकास यात्रा की तैयारी में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता सरकार पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पुष्प स्टील प्लांट मामले में कांग्रेस के पूर्व मंत्री भूपेश बघेल ने सीएम डॉक्टर रमन सिंह को खुले मंच पर बहस करने की चुनौती दे दी है। बघेल ने शनिवार को मीडिया के सामने कहा कि पुष्प स्टील प्लांट मामले पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से तथ्यात्मक हैं और वो किसी भी मंच पर सीएम के साथ बहस करने के लिए तैयार हैं। को बहुत विनम्रता पूर्वक दोहराना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का ये लाल उन्हें फिर से चुनौती देता है कि वो किसी भी मंच पे बहस कर ले। मैं तैयार हूं। पुष्प स्टील के मामले में उसके दामन दाग से भरे हुए हैं और उससे चाहे वो कितना भी चिल्ला के कहे, वो छींटे पड़ेंगे, वो धुलेंगे नहीं। खबरों का सफर जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। 1 रुपए नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति।
रायपुर में शनिवार को ईटीवी छत्तीसगढ़ पुलिस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम के अलावा ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जैन और छत्तीसगढ़ के डीजीपी रामनिवास भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ईटीवी के इस प्रयास की सराहना की। आपको बता दें, प्रदेश भर से कुल 8 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था, जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर रमन सिंह इनको अवार्ड दे रहे हैं। आज का यह आयोजन ईटीवी और मैं बधाई देना चाहूंगा जगदीश चंद्रा जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए आज ये अवसर चुना। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ मौजूद डीजी पुलिस को और पूरी उस टीम को जिन्होंने ये चयन किया। तो मुझे आज अच्छा लगा कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा जिन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए, इस मिट्टी के लिए बेहतर काम किया है। और अच्छा आयोजन। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ईटीवी हिंदी और उर्दू चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र ने कहा कि हमारी कोशिश है इस कार्यक्रम के जरिए उन जवानों का हौसला बढ़ाया जाए जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रदेश की सुरक्षा की कमान संभाले रहते हैं। छोटे से छोटा सिपाही, हवलदार, सब इंस्पेक्टर से बल्कि नीचे स्तर का अधिकारी, वो जो आदिवासी क्षेत्रों में लड़ता है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, जो अपनी जान देता है, जो नक्सल से लड़ता है और दूसरे समाज कंटकों से लड़ता है, बड़े पुलिस अफसरों की एक अलग स्थिति है। सबसे ज्यादा पीड़ा और दुख की स्थिति छोटे पुलिस वालों की है, सिपाही की है, हवलदार की है, एएसआई की है। तो उनके जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, इस राज्य के प्रति, उसको हम रिकॉग्नाइज करें, उसको हम अप्रिशिएट करें, उसको हम लाके इस मंच पर उसका अभिनंदन करें, उसका महिमा मंडन करें, उसके पुरस्कार, उसको माला पहनाएं। ईटीवी द्वारा आयोजित इस अवार्ड फंक्शन में कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। खबरें भी और भी हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। मार खेलने प्रधानमंत्री से की मुलाकात किया जाए। रायपुर का सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए, जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। हुआ था मुझे लव एट फर्स्ट साइट, पर कर दी उसने मेरी पॉकेट सुपर टाइट। रोज नहाया, परफ्यूम भी लगाया, फिर भी दे दी उसने किसी और को लव बाइट। भारत में ही होती है पूजा,
नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह, नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। कांकेर में एक बार फिर से नगर पालिका की लापरवाही उजागर हुई है। यहां बस स्टैंड के पीछे बगैर मास्टर प्लान के ही 70 लाख रुपए की लागत से नए बाजार शेड का निर्माण कराया जा रहा है। दरअसल नए बाजार के निकट जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित है। नियमानुसार अदालत की सुरक्षा को देखते हुए लगभग 2 किलोमीटर दूर बाजार का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों की लापरवाही के चलते न्यायालय के कार्य में बाधा आ सकती है। इसके अलावा डेली मार्केट के व्यापारियों को भी बाजार दूसरी जगह स्थापित करने पर खामियाजा भरना पड़ रहा है। ऐसे में नगर पालिका के इस निर्माण निर्णय से व्यापारी भी मायूस हैं। चयन किया गया है और जो लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, उसका जो स्थल चयन हुआ है प्रशासनिक दृष्टि से निश्चित रूप से वो बहुत ही गलत जगह को चयनित किया गया है। इसका प्रमुख कारण है कि उस स्थल से ठीक बाजू में न्यायालयीन परिसर है, जहां की सुरक्षा की दृष्टि से अनुचित स्थान का चयन। अब देखिए, जैसे कि रविवार और बुधवार को वहां लगने का इन लोग जो तय किए हैं, उससे क्या हो रहा है, यहाँ का मार्केट बिल्कुल 2 ही दिन तो चलता है, बाकी दिन तो ठंडा रहता है। 2 दिन के अंदर ही हम लोग जो पैसा कमा लेते हैं। अगर वो 2 दिन वहाँ चला जाएगा तो यहाँ का मार्केट बिल्कुल ठंडा रहेगा। तो ये समझो हम लोगों का रोजी रोटी बहुत नुकसान होगा। करीबन 70 लाख का बना हुआ है, इसमें हमारा 70 लाख का है। अगर और उसको सौंदर्यीकरण करना पड़े तो हम उसके लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, ताकि शहर में जो बीचों बीच बाजार है उसमें आवागमन और पार्किंग का सुविधा को देखते हुए हम लोग। क्राइम ब्रांच पुलिस ने राजनांदगांव के कैरन भाटा क्षेत्र में एक निजी कंपनी के ऑफिस में अवैध वसूली करते हुए एक आरक्षक को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी आरक्षक अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर 50,000 रुपए की वसूली कर रहा था। तभी वहां क्राइम ब्रांच की पुलिस पहुंच गई और आरोपी आरक्षक को पैसे लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदेश में इन दिनों पड़ रही भारी गर्मी के चलते जहां पहले से ही लोग परेशान हैं, वहीं मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र स्थित राजनांदगांव जिला अस्पताल में भारी बदइंतजामी के चलते मरीजों का और भी बुरा हाल है।
आलम यह है कि इस भारी गर्मी में पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। इतना ही नहीं, वार्ड में लगा कूलर भी खराब है। इस संबंध में जब अस्पताल प्रशासक से बात की गई तो उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। कांकेर जिले के नरहरपुर विकासखंड के ग्राम कन्हनपुरी के ग्रामीणों ने राशन कार्ड बनाने में अनियमितता का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत करने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में राशन कार्ड बनाने का कार्य चल रहा है। जो राशन कार्ड अभी बना रहे हैं मरकटोला गांव में, जो लारगांव मरकटोला गांव में, तो वहां पर जो नोडल ऑफिसर हैं तो या तो उनकी बात समझ में नहीं आ रहा है और या समझ में पा रहे हैं तो जो ग्रामीण हैं उनको मतलब परेशानी हो रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इन दिनों मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जोरों पर है। प्रदेश के हर मतदान केंद्रों में इन दिनों मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसके तहत मतदाता नई बन रही सूची में अपना नाम न केवल जुड़वा सकते हैं, बल्कि अगर पुराने कार्ड में नाम, आयु या पता गलत दर्ज है तो उसे भी सुधरवा सकते हैं। ईटीवी से खास बातचीत में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि जनहित को देखते हुए पोलिंग सेंटर पर मौजूद अधिकारियों को शनिवार और रविवार को भी ड्यूटी में रहने के लिए कहा गया है। उनका यह भी कहना है कि आम जनता निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 1950 पर सीधे संपर्क कर अपने कार्डों और अन्य समस्याओं की बाबत पूरी जानकारी ले सकती है। और इसी के साथ फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ का बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक और ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम की, जिसे जनरली प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के नाम से जाना जाता है। और इस डिस्कशन को करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर मुदित, आपका भी स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर मुदित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया गया है और साथ ही साथ इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट पौरुष ग्रंथि शोथ को बोला जाता है। मेल्स में, पुरुषों में यह ग्रंथि पाई जाती है। मूत्र मार्ग में ब्लैडर के पास में एक अखरोट के बराबर की ग्रंथि होती है जो मूत्र की नली को घेरे हुए रहती है। जब इस नली में शोथ हो जाता है तो उसको हम बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। और आयुर्वेद में इस बीमारी को अष्ठीला के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करें अगर इसके लक्षणों की, तो चूंकि ये पेशाब की नली को घेरे हुए रहती है और इसमें शोथ होता है, तो ये पेशाब की नली पे अपना दबाव डालती है, जिससे कि रोगी को, जैसे जब वो मूत्र त्याग करता है तो पहले जिस रफ्तार से या जिस धार के साथ वो अपनी मूत्र त्याग करता था वो धार नहीं रह जाती,
पतली धार में मूत्र त्याग होता है उसका पेशेंट का। उसके साथ साथ बार बार रुक रुक के पेशाब होता है उसको, और खास तौर से ये ओल्ड एज पेशेंट्स में ज्यादा मिलता है। जब पेशेंट 50 की उम्र को पार करने लगते हैं तब ये प्रॉब्लम पेशेंट्स में ज्यादा पाई जाती है। इसी को बीपीएच बोलते हैं और आयुर्वेद में उसको अस्टिला बोलते हैं। डॉक्टर देवेश, जैसा कि डॉक्टर मुदित ने अभी हमें बताया किस वजह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, लेकिन बेसिकली इसके एनलार्ज होने के कॉजेज और क्या क्या हैं जो आप हमें बताना चाहेंगे? जी, इसका मैं बताना चाहूंगा। एक तो ये ओल्ड एज प्रॉब्लम रहती है, तो अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति इसको पेशाब लगी है, कर नहीं पा रहा है, समय नहीं मिल पा रहा, जगह नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से इसमें वहाँ पे जब रोक लग गई तो कुछ इन्फेक्शन हो जाने की चांसेस भी रहते हैं। तो इस तरह की चीजें रहती हैं। टेंशन, तनाव भी रहता है, तो उसमें जो है ये एक कारण है। और वात प्रकोप के कारण जो है इस तरह की चीजें डेवलप हो जाती हैं। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि जो है जब रोकता है आदमी तो रोकने से इस तरह की जो है टेंशन बढ़ता है, और टेंशन से जो है वहाँ पे संक्रमण बढ़ने के कारण वो धातु जो वहाँ पे होती है, अस्टिला जो ग्लैंड होती है, वो स्वेलिंग हो जाती है। उसकी वजह से, उसके कारण से जो है पेशाब रुक रुक के होती है। डॉक्टर मुदित, अब जानना चाहेंगे कि मेल्स के लिए ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जिससे वो ओल्ड एज में आने वाली इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं? पेशेंट को टाइम टू टाइम एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट्स लेते रहना चाहिए। मूत्र त्याग करते समय ध्यान रखना चाहिए। और एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, एक बार में पूरा मूत्र त्याग ना करें। मूत्र त्याग करते समय मूत्र को थोड़ा सा रोक लें, जब पूरी तरह से मूत्र रुक जाए उसके बाद फिर से मूत्र त्याग करें। इस प्रोसेस को एक ही बार में कई बार दोहराने से क्या होता है कि मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे कि इसके पीपीएच होने के चांसेस कुछ हद तक रिड्यूस्ड हो जाते हैं। और उसके साथ साथ व्यक्ति को अपनी दिनचर्या, आहार विहार पे नियंत्रण रखना चाहिए। डॉक्टर देवेश, अब आपसे जानना चाहेंगे लास्ट में कि आयुर्वेद में क्या क्या ट्रीटमेंट्स मेंशन्ड हैं इस डिजीज के लिए? जी, बहुत अच्छा। आयुर्वेद में तो इसका बहुत अच्छा उपचार है। और मुख्य रूप से तो देखा जाए कि पंचकर्म चिकित्सा में बस्ती प्रकरण बहुत अच्छा है। वो अगर किया जाए तो उससे काफी आराम मिलता है। और कुछ औषधियां इसमें जो है वो बहुत कारगर है, जैसे गोक्षुरादि गुग्गुल है, पुनर्नवा गुग्गुल है, और ये इस तरह की ये चीजें हैं। गिलोय है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बराबर आदमी गोक्षुरादि गुग्गुल अगर लगातार 2 गोली 3 महीने तक आदमी लेता रहे तो प्रोस्टेट ग्लैंड से बिल्कुल जो है स्वेलिंग कम हो जाएगी और उसको काफी आराम मिलेगा। डॉक्टर देवेश, डॉक्टर मुदित, आपने हमारे ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए काफी सारी जरूरी टिप्स बताई, लेकिन अभी हमारे और सारे ऐसे व्यूअर्स की क्वेरीज हैं जिनका आपको जवाब देना है। फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, कोई क्वेरीज हैं जिनका आप आयुर्वेदिक इलाज चाहते हैं तो उनको आप हम तक पहुँचा सकते हैं। और इसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ ओनली ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत। ठीक है, अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो नदियों को जोड़ने का सपना देखा था, उसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने साकार करने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं की कोशिशों से मां नर्मदा खुद चलकर महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन पहुंच रही है। इस प्राचीन कार्य के लिए इंदौर से 22 किलोमीटर दूर उज्जैनी ग्राम से क्षिप्रा के उद्गम स्थल से 432 करोड़ की नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का कार्य आरंभ किया गया है। परियोजना का एक उल्लेखनीय लाभ ये होगा कि विश्व प्रसिद्ध सहिष्ठ मेले में उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालु पवित्र जल से स्नान कर पाएंगे। ये परियोजना मालवा निवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। लोगों की पानी की पीने की समस्या हल होगी और खेत लहलहा उठेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का ये भगीरथ प्रयास मालवा के किसान संस्कृति के लिए वरदान साबित होगा।
जन जन से सरोकार, मध्य प्रदेश सरकार। अंजुला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी। जोर का ब्लास्ट हुआ वो लोगों के इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत एनडीए के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिलते हैं, जो यूपीए के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ रुपए। और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ईटीवी न्यूज, दिन भर लगातार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। जिसमें हो दम वही होता है चैंपियन। प्रिज्म चैंपियन सीमेंट। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। स्कूली शिक्षा पर देखिए हमारी एक खास प्रस्तुति। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम शामिल करने जा रहे हैं आपकी भेजी गई क्वेरीज को। तो चलिए शामिल करते हैं आज की अपनी पहली क्वेरी।
डॉक्टर मुदित, हमारी पहली क्वेरी है उपेंद्र जी की, जिनकी एज 25 इयर्स है। इनका कहना है कि इनकी पूरी बॉडी में झुंझुनाहट रहती है रेगुलरली, तो इसके लिए आप इन्हें क्या ट्रीटमेंट बताना चाहेंगे? हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ये एलर्जिक हो, जिसकी वजह से आपको झुंझुनाहट होती हो। एलर्जिक प्रॉब्लम में पेक्यूलरली आपके स्किन पे लाल लाल दाने पड़ेंगे, जैसे चींटी ने काट लिया हो।